बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PHPDocs। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। कैसे हैं आप लोग? खैर वाफियत से हैं? आज बड़ा अरसे से मैं प्लान कर रहा था कि थोड़ा सा हट के भी टॉपिक होना चाहिए जिस पे हम गपशप करें, बातचीत करें, ताकि न्यू जनरेशन को आइडिया भी हो सके कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, तो फिर आज मैंने प्लान कर ही लिया और वीडियो बना डाली इसके ऊपर। तो आज क्या, आप जैसे कि आप टॉपिक देख ही रहे हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। और बड़े मज़े मज़े के इंकशाफात होंगे कि काफ़ी लोग ब्लॉकचेन को कुछ और समझ रहे थे, लेकिन ब्लॉकचेन दरअसल में कुछ और है। ठीक है जी, तो अपनी वीडियो की तरफ हम लोग मूव ऑन होते हैं और इसको स्टडी करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मूव ऑन हो। तो सबसे पहली चीज़ आती है जी, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ठीक है जी, तो उसकी एक छोटी सी पहले एक मैं कड़ी आपको दिखा देता हूँ कि बिटकॉइन क्या ब्लॉकचेन है। मैक्सिमम लोग जो आईटी की फील्ड से बिलोंग करते हैं, और खैर दूसरों को तो मैं इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व करूँगा क्योंकि उनकी तो फील्ड नहीं है, हालांकि जो आईटी की फील्ड से भी बिलोंग करते हैं वो भी यही समझते हैं कि असल में बिटकॉइन ही ब्लॉकचेन है। हालांकि ये सबसे गलत बात है। बिटकॉइन इज़ अ सेपरेट थिंग एंड ब्लॉकचेन इज़ अ सेपरेट थिंग। बिटकॉइन असल में क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए बिल्ड हुई है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि जी, अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए बिल्ड हुआ है तो व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। तो अब इसको स्टडी करते हैं कि जी ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। ब्लॉकचेन असल में पीयर टू पीयर नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का। अब मैं आपको आसान भाषा में ज़रा समझाऊं तो नेटवर्क्स मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं। एक कुछ होते हैं आपके सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कुछ होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है जी, कुछ आपके पीयर टू पीयर, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली कम्स अंडर पीयर टू पीयर। ठीक है जी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में भी इस तरह से होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सर्वर, लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो प्रोविंस वाइज वो रख लेते हैं आके। ठीक है जी, लेकिन जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है वो पीयर टू पीयर है कि इस नेटवर्क में कोई भी बंदा आ सकता है, अपनी मशीन आके उस नेटवर्क के अंदर अटैच करे और एज अ नोड वो अपना काम स्टार्ट कर सकती है। हालांकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उसके अंदर कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, वो उनकी अपनी ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, खैर वो एक अलग डिबेट है इसके ऊपर कि ब्लॉकचेन पब्लिक प्राइवेट कौन कौन से नेटवर्क्स को यूज़ करता है। लेकिन जो असल डेफिनेशन पीयर टू पीयर है, जस्ट लाइक अ टोरेंट। टोरेंट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो एक एग्जैक्ट पीयर टू पीयर नेटवर्क की एग्जांपल है। उसको यूज़ करते हुए डेटा को स्टोर किया जाता है आके मल्टीपल मशीन्स के ऊपर। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इन केस कोई नोड फेल भी हो जाए, जस्ट लाइक अगर मैं टोरेंट की आपको एग्जांपल दूं कि इनमें से अगर कुछ सीडर्स हैं, कुछ बंद भी हो जाए लेकिन बाकी सीडर्स तो अवेलेबल होते ही हैं आपको, तो आपका जो भी वो टोरेंट के ऊपर डेटा आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, वाट एवर कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो आपके पास अवेलेबल होता है। थोड़ी स्पीड कम हो जाती है ड्यू टू लोड, लेकिन यह कि वो आपके पास चीज़ अवेलेबल रहती है। तो सेम इसी को ब्लॉकचेन अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ ये लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं फॉर द रिकॉर्ड स्टोरेज। असल में अगर कहें तो ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी टू स्टोर अ रिकॉर्ड ऑन पीयर टू यूजिंग पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं जी हम लोग नेक्स्ट के ब्लॉक क्या चीज़ होती है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है। पीयर टू पीयर नेटवर्क भी आपने स्टडी कर ली, सारा कुछ हो गया। ब्लॉक जो होता है वो तीन किस्म की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है। नंबर वन, डेटा। ठीक है जी, उसके बाद वो हैश अपने अंदर स्टोर करता है, और उसके बाद फिर वो प्रीवियस ब्लॉक की जो हैश है उसको स्टोर करता है आके। ठीक है जी, अब डेटा के अंदर क्या हो सकता है आके, डेटा के अंदर आपका ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो सकती हैं। जस्ट लाइक आपने कोई ई कॉमर्स से कोई चीज़ परचेज़ किया साइट से, ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्रॉम टू किसने किस स्टोर से चीज़ परचेज़ की है और उसकी क्या अमाउंट है, लेट्स सपोज, सारा डेटा वो उसके अंदर आ जाता है। सेकंड आ जाता है जी हैश, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है जी, ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू मुख्तलिफ इसके ऊपर प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए जाते हैं या मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है जी, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे।
उनको यूज़ करते हुए हैश जनरेट की जाती है। जस्ट लाइक आप लोग कह सकते हैं कि एक यूनिक आईडी, फिंगरप्रिंट आईडी, ठीक है जी, वो होती है। और पहले जो ब्लॉक होता है प्रीवियस ब्लॉक, ठीक है जी, अगर तो ये न्यू है तो इसको बोलते हैं स्टैगिंग ब्लॉक, ठीक है जी। जो आपका फर्स्ट ब्लॉक होता है ज़ाहिर बात है उसमें प्रीवियस ब्लॉक जो है वो कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट ब्लॉक आपके आते हैं वो एड्रेस स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें इस चीज़ के ऊपर, देखें कि ब्लॉक आ रहा है, बनता जा रहा है, क्या काम कर रहा है कि जो नया ब्लॉक बन रहा है वो प्रीवियस ब्लॉक की हैश भी अपने साथ स्टोर कर रहा है। इसका बेनिफिट क्या है कि एक पूरी चेन बनाता जा रहा है। लेट्स सपोज ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है जी, आपका ये अकाउंट है, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, तो आप जो जो ट्रांजैक्शन जनरेट करते हैं तो उसकी एक चेन बनती जा रही है कि ये किस किस तरफ जा रहा है आके, ठीक है जी। तो ये हो गया एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। अब इसको देखें कि ये वर्क किस तरीके से करता है। जब भी आप कोई ब्लॉक जनरेट करते हैं तो वो जितने भी नोड्स आपके पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं वो सबके पास चला जाता है आके, ठीक है जी। अब सारों के पास जाने का एक तो बेनिफिट ये होता है कि डेटा आ जाता है, दूसरा इरिवर्सिबल, ये इसका मेन बेनिफिट है कि आपकी ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकती आसानी के साथ। मैं अगर आपको इसकी सिंपल एक एग्जांपल दूं, अगर एक बैंकिंग सेक्टर की आप एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर क्या है कि सभी के सभी उनके पास सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अपनी मशीन्स हैं, तो वो क्या है उनका अपना नेटवर्क है, उसके ऊपर वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर वही ट्रांजैक्शंस या वही डेटा पब्लिकली अवेलेबल होना शुरू हो जाए जिसमें पब्लिकली नोड्स अटैच्ड हों तो आप हर नोड के ऊपर जाके तो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा मैंने जो ये दूसरा बेनिफिट है, पहला बेनिफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके अंदर कि इन केस ऑफ एनी नोड फेलियर आपका डेटा कहीं भी नहीं जाता, वो आपके पास अवेलेबल ही रहता है आके, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन की जो हिस्ट्री है वो 1990 में है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। एक मशीन है वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हमें क्योंकि आपको पता है नेटवर्क जब आरपा और डारपा ने इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने यूएस के अंदर और बाकी कंट्रीज़ को अटैच किया था, तो उधर से ही कॉन्सेप्ट इसका हुआ कि हमें यार डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स भी, कंप्यूटिंग भी तैयार करनी चाहिए ताकि हमारा डेटा ऑल अक्रॉस द नेटवर्क स्टोर हो रहा हो। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। और जो इसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन है ब्लॉकचेन की वो सतोशी नेकामोटो है। अभी तक इस पर्सन की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकी, सिर्फ नाम है सतोशी के नाम से, कि जिसने बिटकॉइन का वाइट पेपर रिलीज़ किया था 2009 के अंदर, ठीक है जी। अगर हम बैक बात करें तो उस वक्त लोग इसको मजाक समझते थे, ठीक है जी, कि क्रिप्टो करेंसी, वेल अभी मैं क्रिप्टो करेंसी पे प्रॉपर डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि इट्स अ सेपरेट टॉक कि वो क्या है क्या चीज़ नहीं है आके, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम के अंदर है वो आपकी 2009 के अंदर आई है सामने, कि जो कि ब्लॉकचेन ने बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर को फॉलो अप किया आके, ठीक है जी। तो इस टेक्नोलॉजी में बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अब अगर हम उसके ऊपर बात करें, मैंने खैर यहाँ पर ये कुछ डेटा नहीं लिखा, ये जितना डमी का डमी है सारा का सारा इसके ऊपर आ गया है, टाइप 1 2 3 4, इसको आप ओमिट कर दें। ब्लॉकचेन आपका यूज़ हो सकता है इलेक्शंस के अंदर, वेल इट्स अ सेपरेट थिंग कि हमारे सिनेरियोज में नहीं हो सकता, यहाँ पर आपको पता है काफ़ी इश्यूज़ हैं आके, ठीक है। लेकिन इससे हट के अगर हम बात करें तो कहाँ पर ये यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। आपका क्या कहते हैं एनिमल्स का जो रिकॉर्ड है स्टोर करने के लिए वहाँ पर यूज़ हो सकता है, हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो सकता है, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज़, इसके अंदर भी हम लोग ब्लॉकचेन को कवर करते हैं क्योंकि ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट होम्स के, इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि अगर आपका एक नोड डाउन हो गया तो हर चीज़ डाउन हो जाएगी। तो इसमें ब्लॉकचेन की काफ़ी ज़्यादा इंटरऑपरेबिलिटी है जो कि लोग यूज़ करना भी चाह रहे हैं इसके अंदर, और रिसर्च हो भी रही है इस चीज़ के ऊपर। दूसरा IoT जो मेन इसके अंदर है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन किया जा रहा है। तो मुझे क्रिप्टो करेंसी से कोई गर्ज नहीं है, वॉट एवर क्रिप्टो करेंसी इज़, ठीक है जी। हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट फॉर क्रिप्टो करेंसीज,
बट मैं जो चाहता हूँ कि हमारी नेशन ब्लॉकचेन को स्टडी करे, ब्लॉकचेन में अपना रिसोर्स जनरेट करे, क्योंकि फ्यूचर है। अभी ड्यू टू कोविड-19 यूरोपीय यूनियन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है बंदे को ट्रैक करने के लिए। तो वो क्या सब के सब ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर को फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है कि आप इतने सारे लोगों का डेटा इकट्ठा एक जगह पर नहीं रख सकते, ठीक है जी, और ना ही हर वक्त किसी को ज़रूरत होती है। तो टेरिटरी वाइज मुख्तलिफ इसके ऊपर एल्गोरिदम्स या मुख्तलिफ प्रोटोकॉल या मुख्तलिफ टपोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को के ऊपर काम किया जा रहा है ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो मेरी इसमें ये है कि एक रिक्वेस्ट समझ लें कि अभी ये काम इसके ऊपर चल रहा है। ऑब्वियसली देखें, क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर बैन है, एक न एक दिन तो रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसके ऊपर रेगुलेशंस डेवलप कर ही देंगे, ठीक है। बजाय कि उस वक्त आप लोग फौरी तौर पे भागम भाग करें तो टाइम गुजर चुका होगा। अगर अभी से आप स्टडी करते हैं, पाकिस्तान में अगर इन केस नहीं भी होता, नो इश्यूज़, वर्ल्ड में मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी करेंसीज़ को रेगुलेट कर लिया है, ठीक है जी। अब ब्लॉकचेन के डेवलपर्स तो उनको चाहिए, ठीक है जी। तो ब्लॉकचेन को स्टडी करें, ये आपको मैंने एक ओवरव्यू देना था। मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ और भी डीप डाइव लेके जाऊँ, लेकिन ये एक ओवरव्यू था एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन है कमेंट में वो राइट करें एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आंसर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी क्रिप्टो करेंसीज़ पे होगी कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं एंड हाउ दे वर्क, ठीक है जी। तो उसके अंदर आपसे मुलाकात होगी। तो लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट में लाजमी एंटर कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।